अस्सलाम वालेकुम, दी बेंच वेब में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त साकिब हारून, और आज हम एक नए एपिसोड, एक नए बेंचमेट के साथ आप सबको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में। आज के जो बेंचमेट है उनका ताल्लुक फिशरमैन कम्युनिटी से है। मौसूफ ने कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी एक गवर्नमेंट स्कूल में SMC कमेटी के चेयरमैन बने, स्किल डेवलपमेंट जैसे इदारे को लीड कर रहे हैं, जिनके अंडर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ा रहे हैं, और बिलखुसूस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने टेक्निकल स्किल्स को मुतारिफ कराया खड्डा मार की लियारी में। और हज़ारों लड़कियां वहाँ से मेहंदी, कंप्यूटर, लैंग्वेज, सिलाई और फैशन डिज़ाइनिंग जैसे बेहतरीन स्किल सीख कर अपने अपने रोज़गार की तरफ जो है वो जा चुकी हैं और अपनी अर्निंग कर रही है। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे आज के शाही बेंचमेट को, लतीफ़ दुराई। जी लतीफ़ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, दुआ है आप। सर, आपको ये प्लेटफॉर्म पहले कैसा लगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा दी बेंचमेट का है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैंने काफ़ी जो है वो वीडियोस आपकी देखी हैं, मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। यही ऐसे जो है वो प्लेटफार्म होते हैं जिससे आगाही मिलती है, लोगों को जो है वो मालूमात मिलती है। सही। तो आपकी लाइफ में भी कोई बेंचमेट रहा है, कोई स्कूलिंग का दौर आपका रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइए आप। मैं करीब कोई 6.5-7 साल का था, तो मुझे स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा। क्योंकि मैं बच्चों को जब देखता था यूनिफॉर्म में, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी यूनिफॉर्म पहन के बैग उठा के स्कूल जाऊँ। तो वालिद को कहता रहता था, और वालिद मुझे जो है वो कहता था, हाँ ठीक है, इस राउंड में हम लोग मछली ज़्यादा पकड़ के लाएंगे तो मैं तुझे दाखिला करवाऊँगा। बहरहाल करते करते जो है वो अब्दुल्ला हारून प्राइमरी स्कूल में मेरा एडमिशन। अच्छा, अब्दुल्ला हारून में ही आपने एडमिशन लिया था? सही। वहाँ एडमिशन हुआ मेरा सिंधी मीडियम में। सही। लेकिन बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। अच्छा। 6-7 महीनों में ही जो है वो घरेलू वालदा और वालिद की नाचाकी की में जो है वो थोड़ा सा मामला बुरा हो गया। पर्सनल रीज़न की वजह से आपको स्कूल छोड़ना पड़ा? क्योंकि वालदा जो है वो अलग हो गई थी नाराज़गी करके। तो बहन भाई छोटे थे, मैं बड़ा था, तो लामाला जो है वो। तो आपकी कहाँ तक तालीम पहुँच सकी स्कूल में? कुछ भी नहीं, मतलब ना के बराबर कुछ। तो आप स्कूल जा नहीं पाए, और कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी ये सारी मार के आपने कैसे सर कर लिया? आज आप एक बड़ा इदारा चला रहे हैं, उसके ये सफ़र ज़रा बताइए सर। सफ़र तो मतलब स्कूल छोड़ते ही स्टार्ट हो गया था। रोज़गार की तलाश में छोटा बच्चा था, तो उन दिनों में बॉर्डर मार्केट में जो फ्रूट मार्केट लगती थी, तो वहाँ जो है वो 10-15 रुपये, कभी 7 रुपये, कभी 8 रुपये जमा डेली वेजेस पे एज अ चाइल्ड लेबर आपने काम शुरू किया। घर चल पड़ा। ज़हन में जो है वो एक मिशन पल रहा था, लेकिन उस वक्त पेट का ज़्यादा मसला था। तो पेट को जो है फोकस करके वो रोज़गार कर रहा था। जैसे ही पेट से थोड़ा सा मैं बेहतर हुआ, उम्र भी थोड़ी सी बड़ी हुई, और घर के मामलात भी कुछ ठीक हो गए, दोबारा वालिद हम सब जुड़ गए, तो फिर मुझे ये जो है वो छुपी हुई चीज़ ज़ाहिर हुई कि यार मैं तो नहीं पढ़ सका, मेरी तो उम्र निकल गई। तो आप लेकिन जब भी मुझे बच्चों के लिए, हाँ, जब भी मुझे मौका मिला तो मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाने में ज़रूर हेल्प करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक वक्त आया, मेरी शादी हुई, मेरी एक पहली बेटी हुई, जिसको मैंने मदरुल उलूम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एडमिशन दिलाया। सही। वहाँ एडमिशन दिलाने के तकरीबन 3-4 दिन के बाद मुझे पता चला बच्ची के मुँह से कि अबू वहाँ तो जो है ना वो वॉशरूम भी नहीं है, फ़ैन भी नहीं है। ये गवर्नमेंट स्कूल में हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ वैसी इतनी नहीं होती। ये तकरीबन जो है वो 2000 की बात है। अच्छा। 2000 की बात है। तो मुझे बड़ा हैरत हुई। उस वक्त मैं डेंटिंग पेंटिंग का काम करता था, गाड़ियों का गैराज में, यानी जी हाँ, गैराज में। सही सही। तो वहाँ से फिर मैं दूसरे दिन स्कूल चला गया। मैंने देखा वाकया, और मुझे बड़ी शर्म आई कि ये टीचर्स जो पता नहीं गार्डन से, लसबेला से, एयरपोर्ट से आती हैं हमारी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। से बाहर टीचर आती थी। अच्छा। और वहाँ वॉशरूम के दरवाजे नहीं है, वॉशरूम तो मौजूद है, पानी नहीं है, फैन नहीं है। तो फिर फ़ौरन मैंने जो है उस पर जो है वो कोशिश करना शुरू की, और पहले ही मैंने फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है वो बात की। तो उस वक्त पाकिस्तान नेवी के कमांडोर सैयद तैयब नकवी साहब थे। अच्छा। उन्होंने फौरी हमारी हेल्प की, पानी के टैंक जो है वो लगा के दिए, लाइन उठाई, मोटरें लग गई, डोर लग गए, फैन लग गए। माशाल्लाह। तो यहाँ से मेरी भी हिम्मत बढ़ी
तो फिर मैं इस कामों में अच्छा, वर्किंग क्लास से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इतने वोकल कैसे हैं आप कि आप अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा देते हैं? मतलब ये बड़ी चीज़ें इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया। जहाँ मेरी बच्ची पढ़ती है वहाँ पर मैंने अपनी मदद आप ही लोगों को इंगेज किया, वहाँ पर फैसिलिटीज़ को बावर करा कर कोशिश की। तो ये चीज़ें आपके अंदर कैसे आई हैं? खुदादार सलाहियतें हैं या ज़िंदगी का तजुर्बा है ये आपका? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ अल्लाह की देन है। बिल्कुल, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। ये तजर्बा मुझे ऐसे हो रहा था कि मैंने कोई भी काम कहीं सीखा नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने डेंटिंग की बात की, मैंने नहीं सीखी है कहीं, आपने डायरेक्ट जाकर जी हाँ, किया? हथौड़ी उठाई, जी, वेल्डिंग की बत्ती ली, सिलेंडर लिया, अच्छा, और वेल्डिंग शुरू की तो पता चला कि डेंटर बन गया। अच्छा, मैंने कार गाड़ी का मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ और बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना लेता हूँ। मैंने ये काम कहीं से नहीं सीखा, किसी उस्ताद के बगैर या आपने चीज़ सीखी? के पास नहीं सीखा। ये मेरा पूरा खानदान और पूरा मोहल्ला गवाह। माशाल्लाह। तो ये कुदरतन नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी, खुद से मैंने चलाई गाड़ी, 3-4 जो है वो मुर्गियाँ पहले मारी, लेकिन मैं ड्राइवर बन गया। तो ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। आपने ऐद शबाब के बारे में बताइए। लव मैरिज आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज आपकी? अरेंज मैरिज। तो बेगम से मोहब्बत की वजह से डरते हैं या उनका खौफ आपके दिल में? यार वो बेचारी, ये पब्लिक से सवाल आया है जी। ये बहुत डरती है मुझसे यार। उस दिन मैंने छेड़ा था तुम लोगों को। अच्छा, वो डरती है। वाह। और तो मुश्किलें भी आई होंगी ज़िंदगी में, बहुत सारी। उसके बारे में बताइए कुछ ऐसी मुश्किल जो आज भी आपको याद रही हो, कोई ऐसा वाकया जिसने आपको तोड़ दिया हो फिर वहीं से दोबारा उठे हो? ये तो कोई एक दफ़ा की बात नहीं है। आप भी माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये चीज़ें हमारे पास अमूमन बीच बीच में आती रहती हैं। सबसे बड़ी जो आपने बात बोली, जो अभी तक ना भूली हो, वो सोशल कामों की तो नहीं है। सही, ये बचपन का पर्सनल लाइफ है आपकी। पर्सनल लाइफ है। जब भूख का आलम था और हम लोग छोटे छोटे बहन भाई बैठे हुए थे, दोपहर से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो नाना के घर पे थे। वो एक कंपाउंड था, हम जिसको डेला बोलते हैं। डेला, जी हाँ, जहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ अंदर डेले का जो अंदर वाला दरवाज़ा था, वहाँ हम 3 बहनें थी, एक भाई था और मेरा दूसरा अब्दुल अजीज़ नाम था उसका, और मैं था। तो हम सैन डेले के सैन में देख रहे थे, तो वहाँ हमारे मामू खाना खा रहे थे अपने बच्चों के साथ, और हम छोटे थे सब, और काफी भूख से लेके बच्चे जो है खाना से बैठे हुए थे। रात हो गई थी। तो हम बच्चे खाने को देख रहे थे कि शायद हमें भी आवाज़ लगेगी या हमें भी कुछ देंगे। तो वहाँ से एक गंदा जुमला जो है मेरे मामू ने निकाला, जो मुझे आज तक नहीं भूला है। उस जुमले ने मुझे जो इतना बिल्ड किया, इतना पावरफुल किया कि आज आप लोगों को बाकायदा खिला रहे हैं खाना। तो यही लाइफ लर्निंग्स होती है हमारी कि ज़िंदगी का नाम है चलते रहना। जहाँ इंसान टूटता है वहीं से वो बनना शुरू होता है। तो हमारी ये मुश्किलें ही हमें पुख्ता बनाती है। अच्छा सर, आपके बारे में ह्यूमर ये है कि आप आइसोलेशन में रहते हैं, कट के रहते हैं। दूसरे जो हमारे साथी हैं, जो समाजी खिदमतगार हैं, वो एक शिकायत करते रहते हैं कि लतीफ़ साहब जो है वो हमेशा कट के रहते हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों नालायक हैं आप इतने? उसकी एक वजह तो ये है क्योंकि मैं अपना जो बच्चों का रोजगार करता हूँ वो तमाम छोटे लेवल पे ढाबा, ठिया, इसके टाइप का जो है वो काम करता हूँ, और फिर सोशल काम भी उसके साथ करता हूँ। तो मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। अच्छा, वक्त दे नहीं पाते हो? कम होती है। सही। अभी सिंटेक में क्या हो रहा है गर्ल्स की एम्पावरमेंट के हवाले से? आप क्या करवा रहे हैं? सिंटेक स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जो है सिलाई का कोर्स करवाया जाता है, फैशन डिज़ाइनिंग, दूसरा ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है गर्ल्स को, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, हिना मेहंदी जो है उसकी क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर क्लासेस हो रही थी जो अभी हाल ही में हमने बिजली ना होने पे बंद कर दिया आपने। तो इतनी ज़्यादा तालबात वहाँ पर हैं तो वो आपसे मुतासिर भी हुई होंगी। तो कभी किसी का मैसेज पढ़ा है भाभी ने? हाँ, वैसे तो आपके साथ क्या हुआ फिर? वैसे तो जो है वो तमाम बच्चियां जो है मुझे सेकंड पापा के नाम से कहती हैं। हाँ। कि हमारे दूसरे अब्बू हैं। जी। लेकिन बेगम होती है ना? बेगम तो बेगम ही होती है। हाउ शी, मतलब वो कैसे रिएक्ट करती हैं? वो तो मतलब बहुत सुनना ही नहीं चाहती से, जो है स्कूल की बात या सेंटर की बात। वो बोलती है सेंटर वगैरह ना मुझे कभी बुलाना। सही। ना ही मैंने आज तक देखा भी नहीं उन्हें। हाँ। कभी नहीं देखा आज तक, किसी भी ऐसी तकरीब में भी वो नहीं आती हैं। तो फिर वो घर में क्या करती हैं फिर? अगर मैं सेंटर की को मतलब
जैसा पेट फूल जाता है तो मैं कोई शेयर कर देता हूँ तो फिर नाराजगी होती है, अच्छा। चुप करवा देती है, कभी सेंटर वगैरह मंटर की बात नहीं करो, तो मुझे वो सारा मंजर याद आता है। अच्छा। जो इतनी सारी लड़कियां, गर्ल्स, औरतें, फिर वाइफ इज ऑलवेज वाइफ, बेगम बीवी हमेशा बीवी होती है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, चाहे छोटे पापा जानी क्यों ना हो, लेकिन इनके बच्चों की जो माँ है वो बीवी भी एक है, तो ये औरतों की हमेशा वो होती है। तो ईद पर गिफ्ट वगैरह आते हैं सर? नहीं, मुझे बच्चों की तरफ से या स्टाफ की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं आया। कोई गिफ्ट नहीं आया कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं आया। कभी कोई सेलिब्रेशन की हो आप लोगों ने मिलकर और भाभी साहब देखकर कोई रिएक्शन दिया हो कि लतीफ़ ये क्या है? हाँ ये तो क्योंकि अमूमन इदारा है, उसमें जो है वो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सालगिरहें भी होती हैं। इसमें एक दफ़ा वो ग्राउंड का मुझे नाम याद नहीं है, आप लोग भी उसमें आए थे। जी जी जी। सदर कैंट के पास बराबर में इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, उसके बराबर में कोई ग्राउंड है, वहाँ कोई इवेंट हुआ था। अच्छा। तो उसमें तमाम इदारे आए हुए थे, तो मैं भी अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ गया था। तो 2 बच्चियाँ मेरी, बल्कि 3 बच्चियाँ मेरी अपनी भी साथ में थी। हमने वहाँ घूमे फिरे, जो है चीज़ें देखी, स्टॉल्स वगैरह देखे। तो लास्ट में जब हम जा रहे थे तो लड़कों ने चेयर लगाई, बोला सर जो है वो ग्रुप तस्वीर हो जाए। तो मैंने बोला चलो ठीक है हो जाए। तो मुझे उन्होंने बीच में बिठाया, एक बच्चा यहाँ बैठा, एक बच्चा वहाँ बैठा, बाकी बच्चे पीछे खड़े हो गए। सही। तो लड़कियाँ जो घर बैठ गई, तो तस्वीर उन्होंने निकाली, तो मेरा मोबाइल मेरी बेटी के पास था, उन्होंने भी निकाली, बात खत्म हो गई। वहाँ से हम निकले घर आ गए, हर को अपने अपने घर चला गया। तो बच्ची मेरी यहाँ ऊपर पहले चली गई, मैं बाद में गया। तो मैं जैसे ही गया तो बहुत बुरी हालत थी कि आप, मैं एक सॉरी आपको रोक रहा हूँ, ये हाल हमारा भी है। कोई भी इवेंट हो, हमारी बीवियाँ उस दिन बिलखुसूस हमारा मोबाइल पहले उठा लेती हैं। तो आप शायद लेना भूल गए होंगे, उन्होंने पहले उठा लिया था। वो बच्ची के पास अब बताया क्या हुआ? वो मेरी बड़ी बेटी के पास था ना मोबाइल, तो वो ऊपर चली गई। तो मैं ऊपर गया तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था वाइफ का। तो मैंने तो जाते समय मैं मस्ती करता हूँ घर में, मस्ती बोला खबरदार मजाक किए। अच्छा। पहले मुझे बता ये तस्वीर कहाँ से? ये तस्वीर बता। तो मैं तस्वीर में तो उससे ज़्यादा मैं चौंक गया। सही कि ये बंदा तो मेरे बराबर में नहीं बैठा हुआ था, ये बंदा कहाँ से है? तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू मैं अम्मी को यही समझा रही हूँ कि अब्बू को पता भी नहीं है। और ये तस्वीर मैंने ली है? मैंने तस्वीर ली है। दोनों मतलब स्टूडेंट थे, सही, मेल थे। ये लड़की जो आई है, ये नीचे से वो स्टूडेंट उठ के कॉल पे गया है बाहर। हाँ, तो ये वहाँ से बैठ गई, ये फौरन से आके बैठ गई। अब्बू को इस बात का इल्म नहीं है, अब्बू उस तरफ देख रहे थे। वो बैठी भी इतनी बुरी तरह थी, वो मुझे ही घूर रही थी। अच्छा। तो बोला वो तो बैठी है, समझ में आता है देख क्यों रही है तुम्हें? दोबारा बेटी ने मुझे बचा लिया कि नहीं अब्बू को इल्म नहीं है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, ये तो तस्वीर देख के मैं देख रहा हूँ। तो जब बेटी बचा नहीं पाती तब क्या होता है? क्योंकि मैं बेगुनाह था और बच जाता। बच जाते हो हमेशा। तो ये सर की बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं, और लतीफ़ साहब अभी भी जो है जाफशानी के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसी दुआओं के साथ सर आपसे आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस चैनल पर आएँ। उम्मीद है तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, और हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ लोग दावत का वेट कर रहे हैं, मैं उनसे 10 बस्ता रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हुज्जत रखें, पहली आप कमेंट कर दें आई वांट टू ज्वाइन, जस्ट दैट्स इट, या मैं कैसे हिस्सा बन सकता हूँ ये कह दें। हम खुद आपको अप्रोच फिर करेंगे, हमारी तरफ से ओपन हमने इनविटेशन भी चलाया हुआ है हमारे सोशल मीडिया पेज पे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक चैनल को, और देखते रहिए दी बैचमेट शो। अल्लाह हाफ़िज़।